रागिनी परिवार की लाडली बेटियां, या फिर यूँ कहे कि परिवार की आन बान और जान, अब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रागिनी के दादाजी रागिनी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रागिनी की एक चिंता खाए जा रही थी, और वो थी रागिनी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रागिनी का ससुराल ढूंढते, लेकिन रागिनी को शादी के नाम से चिढ़ती थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी रागिनी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बेटियां की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राजन से मिलने औरंगाबाद की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वो औरंगाबाद पहुंचे तो राजन ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राजन के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 15 सालों में राजन ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 15 साल पहले राजन के पास था ये क्या। बस यही सब सोचते सोचते रागिनी के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही राजन घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी शानदार था। अपने दोस्त की संपत्ति को देख रागिनी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राजन ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने की काम सौंपते हुए बेटिया का फोटो राजन के हाथ में सौंप दिया। राजन भी अपने बेटे राहुल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन, नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रागिनी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रागिनी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राजन इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राहुल आ गया। राहुल ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राहुल के जाने के बाद राजन ने अपने दोस्त राहुल और रागिनी के संबंध के लिए पेशकश की। रागिनी के दादाजी को लगा जैसे राजन ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। राहुल को रागिनी बहुत पसंद थी, लेकिन राहुल की माँ राहुल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन राहुल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राहुल और रागिनी की शादी हो गई। ससुराल में रागिनी के सास ससुर, राहुल के बड़े भैया भाभी और रागिनी की ही उम्र की एक ननद थी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रागिनी ने घर में सबको दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रागिनी के हर काम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राहुल ने रागिनी को साफ साफ कह दिया था कि घर में किसी भी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रागिनी की लाख कोशिशों के बावजूद भी
सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रागिनी की ननद जरूर उसकी माँ से रागिनी भाभी के प्रति इस तरह से व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। रागिनी और राहुल को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय राहुल के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रागिनी का दर्द रागिनी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रागिनी को संभालने वाला कोई नहीं था और राहुल और उनके पापा ने रागिनी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन राहुल की बहन राधा कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी को चलना बहुत ज़रूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रागिनी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ राधा के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साह वर्धन किया। मॉडलिंग में राधा ने भी हिस्सा लिया था। आखिर राउंड में राधा के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जय द्वारा एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने राधा से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगे? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी राधा के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी राधा ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? राधा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंजी उठी। सभी राधा की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। राधा को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले राधा ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इस तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। राधा के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही रागिनी की सास ने रागिनी को गले से लगा लिया। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दे और आपका कोई सलाह या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रोज़ ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।